हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ अजय कुमार। आज हम आपके लिए 11th बायोलॉजी में फाइलम एनिमल किंगडम में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत से सारे बच्चे उस टॉपिक को बिना पढ़े ही क्या है स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो टर्म उन्हें परेशान करते हैं पूरी बायोलॉजी में। चलिए हम अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एनिमल किंगडम में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स या टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, शायद आपको जो है पता हो। तो आज हम शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी से पहले कुछ हम फाइलम के नाम जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए मेंशन हैं, उसे हम पहले अध्ययन कर लेंगे। तो हम कंप्लीट करेक्ट सीक्वेंस जो है फाइलम के जो है क्या है याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइलम हमारा जो है एनसीईआरटी में दिया गया है वो है पोरीफायरा। सेकंड है फाइलम कौन सा, सिलिंट्रेटा। थर्ड है टीनोफोरा। फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड फिफ्थ है एस्केहेल्मिन्थेस। सेवन्थ है एनिलिडा। सिक्स है एनिलिडा। सेवन्थ है आर्थ्रोपोडा। एट्थ फाइलम क्या है मेरा, मोलस्का। नाइन है एकाइनोडर्मेटा। टेंथ है हेमिकॉर्डेटा। और 11th और लास्ट फाइलम क्या है मेरा, कॉर्डेटा। अब हम इन 11th फाइलम को हम कुछ कोड के नाम से याद कर सकते हैं, जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। एक कोड मैंने बनाया है पी सी और सी पी को हमने उल्टा किया सी और फिर 3A का यूज़ किया और फिर महक में हम देखते हैं पी और 3A में एक वर्ड यूज़ कर लेंगे SNR और MEHA, महक, है ना। तो SNR क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3A का यूज़ हुआ है। तो AS में पहले आ रहा है एस्के हेलमेंथिस एस से, और एन का वर्ड आ रहा है AN आ रहा है कहाँ, एरिलीड्स में, और AR आ रहा है कहाँ, आर्थ्रोपोड्स में। ये हमारा कोड जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो हम सम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं, और ये आपको शायद आपके काम आए। तो आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल में कौन सा फाइलम पाया जा रहा है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कौन सा फाइलम रखा गया है, पोरीफेरा में। जो एनिमल्स होते हैं वो पोरीफेरा के आते हैं। टिश्यू लेवल में हमारे स्लिंट्रेटा, टीनोफोरा को रखा गया है। मतलब इसमें जो है टिश्यू लेवल क्या है, एनिमल्स में क्या है पाए जा रहे हैं। और टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा देखा गया किस एनिमल में पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल किसके अंदर है, एस्केहेल्मिन्थेस से लगाकर कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एनिमल किंगडम में हमें पता है कि मोर देन 10 लाख स्पीसीज़ क्या हैं हमारे एनिमल किंगडम में क्या है पाई जा रही हैं, या कह सकते हैं मोर देन 10 मिलियंस, सॉरी 1 मिलियंस। और हम कंप्लीट एनसीईआरटी को क्या है इसमें कवर करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि बॉडी प्लान क्या है। बॉडी प्लान में एक टॉपिक आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इसे कहते हैं सेल एग्रीगेट टू फॉर्म बॉडी। मतलब सेल्स जो हैं आपस में मिलकर एक बॉडी क्या क्या फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको किस फाइलम में रखा गया है, पोरीफेरा फाइलम में आता है। बॉडी ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान क्या है टर्म्स, वो कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि विच हैज़ ओनली वन ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी। मतलब इस बॉडी ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान में क्या है, केवल एक ही
और कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल या तो माउथ पाया जाएगा या तो एनस पाया जाएगा। ऐसे एनिमल्स को हम या ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन पाया जा रहा है। और इस किस फाइलम में मेंबर्स को इसमें रखा गया है, स्लिंट्रेटा से लगा के प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। या तो माउथ पाया जाएगा या तो एनस पाया जाएगा, बोथ दोनों जो है इसमें ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा। देन हम देखते हैं ट्यूब विद इन आर ट्यूब बॉडी प्लान क्या है। इसमें क्या है, थ्योरी क्या कह रही है, आउटर ट्यूब्स फॉर्म बॉडी वॉल एंड इनर ट्यूब्स फॉर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब जो हमारी आउटर ट्यूब्स है वो क्या बना रही है, बॉडी वॉल को बना रही है, और इनर ट्यूब्स फॉर्म क्या कर रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या जो ट्यूब्स होती हैं डाइजेस्टिव कैनाल्स वो बनाता है। उसमें किस मेंबर फाइलम को रखा गया है, एस्केहेल्मेंथेस से लगा के कॉर्डेटा। मतलब हम लोग में क्या है, बॉडी विद इन अ ट्यूब में क्या है पाया जाता है, और मेंबर्स क्या हैं, एस्केहेल्मेंथेस टू कॉर्डेट्स। और ट्यूब विद इन ट्यूब में एक हम दो टर्म यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है, प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रोटो मीन्स होता है, हम इसलिए यूज़ करते हैं फर्स्ट, मतलब क्या है फर्स्ट, और स्टोमिया मतलब होता है माउथ। क्या होता है, माउथ। देखते हैं मतलब फर्स्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है, माउथ का। फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ विच डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर। मतलब कह रहा है कि ब्लास्टोपोर से क्या है, पहले क्या है, माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। देन उसके बाद क्या है, लेटर डेवलप एनस। उस मेंबर्स किस किस मेंबर्स में जो है यह कंडीशन पाई जा रही है, एस्केहेल्मेंथेस से मोलस्का फाइलम तक, इसमें कई मेंबर्स हैं। और फिर है डिट्यूरियोस्टोमा। डिट्यूरियो मीन्स होता है आफ्टर, और स्टोमिया मतलब होता है माउथ। तो माउथ का पहले क्या है फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट ओपनिंग इज एनस विच डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर। मतलब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा है, एनस का बन रहा है, मतलब माउथ ना बनकर एनस पार्ट बनता है। और इस मेंबर्स में क्या हम किस किस जो है फाइलम को रखा गया है, एकाइनोडर्मेटा से लगा के कॉर्डेटा तक। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, पहले एनस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन क्या है, माउथ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनिमल्स में दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब ब्लड क्या है, डायरेक्टली पंप करता है हार्ट से, कहाँ पर, या तो सेल में जाएगा या टिश्यू में जाएगा, और वो डायरेक्टली जो है क्या है, टिश्यू या ब्लड में क्या है, नहाता हुआ या तैरता हुआ नज़र आएगा। और इस फाइलम में किस किस फाइलम में या ओपन टाइप पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, आगे हम कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे ये सब पॉइंट्स को। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, इसकी थ्योरी क्या है, ब्लड फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ वेजल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। मतलब हमारा ब्लड जो है कोई ना कोई सीरीज में फ्लो कर रहा है वेजल्स के थ्रू, जैसे कि आर्टरीज हुआ, वेन्स हुआ, कैपिलरीज हुआ। और इस मेंबर्स को किन किन, सॉरी हमने इसमें मेंशन नहीं किया कि क्लोज टाइप कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा है किस फाइलम में। तो एनिलिडा टू कॉर्डेटा, मतलब एनिलिडा से लगाकर कॉर्डेटा में सब में क्लोज टाइप क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। अब आते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है हमारा
तब कुछ फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एनिमल इन विच दी सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब एम्ब्रियोनिक में कितनी लेयर पाई जा रही हैं, 2 लेयर। जैसे एक्सटर्नल में कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म कहते हैं, और इंटरनल लेयर क्या होती है हमारी, इंडोडर्म होती है। और किस फाइलम में या किस फाइलम से किस फाइलम तक पाया जा रहा है, पोरीफेरा से लगा के टीनोफोरा तक मेंबर्स में। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक हैज़ अ 3 जर्म लेयर, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये क्या है, 3 जर्म लेयर रखती है। जैसे कि मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मतलब एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच एक नई लेयर होती है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। या फाइलम किस फाइलम तक होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लगा के कॉर्डेटा तक, मतलब प्लेटीहेल्म से लगाकर कॉर्डेटा हम लोग में भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जा रही है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री में 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। एक होती है एसिमेट्री, दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें या तो किसी भी टाइप में जो है क्या है, सिमेट्री अलग अलग, और उस फाइलम में किस में रखा गया, पॉरीफेरा में। रेडियल सिमेट्री स्लिंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा में। और ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, और एक्सेप्शनल है तो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडल्ट में जो है कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है, एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल में जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है या हम हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या है, डायरेक्टली क्या है, वो डिवाइड हो जाता है, मतलब आधे आधे हिस्से में क्या है उसका बढ़ सकता है, उसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इस किस फाइलम में यह रखा बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लगा के कॉर्डेटा में। और इसमें भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, इसमें एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनका लार्वा जो स्टेज पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वल स्टेज में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, और जो एडल्ट स्टेज में है क्या है, रेडियल सिमेट्री है। ये 2 एक्सेप्शन पॉइंट है और हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। अब हम पढ़ते हैं सिलोम। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी, मतलब कोई हमारा जो स्पेस खाली होता है कहीं भी, जैसे ब्लड वेसल या कोई पार्ट में, स्टमक या, तो उसे हम सिलोम या बॉडी कैविटी के नाम से कह सकते हैं। सिलोम क्या है, सिलोम एक ट्रू सिलोम हम पढ़ते हैं, बॉडी कैविटी विच लाइन बाय मीजोडर्म, मतलब एक बॉडी कैविटी है, कोई जो स्पेस है उसको किस मीजोडर्म क्या है, उसको लाइंड किए हुए है, क्या है, घेरे हुए है, ऑन बोथ साइड, मतलब सभी दोनों तरफ। तो इस फाइलम में किस फाइलम के मेंबर्स में, एनिलिडा से लगा के कॉर्डेटा को रखा गया है। और सीडोस्लोम कहाँ पाया जाता है, सीडोस्लोम मतलब सीडो मतलब होता है फॉल्स लाइक सिलोम, क्या है, फॉल्स सिलोम पाया जा रहा है, फॉल्स सिलोम मतलब या वास्तव में सिलोम नहीं है, एक तरह का फॉल्स सिलोम है। नॉट लाइंड मीजोडर्म, ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है, इंस्टीड द मीजोडर्म, बजाय मीजोडर्म के लाइंड होते हुए मतलब स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मतलब मीजोडर्म ना पाकर बजाय उसके क्या है, मीजोडर्म के प्रेजेंट स्कैटर्ड जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म में क्या है, छोटे छोटे क्या है, पाउच पाए जाते हैं। इस सीडोसिलोम में कौन सा फाइलम को रखा गया है, एस्केलेंथिस के मेंबर्स जितने भी एनिमल्स हैं उसमें क्या पाया जाएगा, सीडोसिलोम पाया जाएगा। अब ए सिलोम मेंबर्स में क्या है, ए मतलब होता है, कहीं भी वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है, ए मतलब होता है वो चीज़ क्या है, अब्सेंट है, मतलब नहीं पाई जा रही है, इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है। ए सिलोमेट में विदाउट बॉडी कैविटी एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, मतलब बिना कैविटी के है और उसमें एनिमल्स में क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, अब्सेंट पाई जाती है। और ये किस फाइलम में देखा गया है, पॉरीफेरा से लगा के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक जो है एसिलोमेट जो है क्या है, पाए जाएंगे। डिपेंडिंग एक पॉइंट्स है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ ट्रू सिलोम,
या यू सिलोम इज़ टू टाइप, मतलब दो सिलोम, जो हमारा वास्तविक सिलोम होता है, जो ट्रू सिलोम है, उस दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया। एक को फर्स्ट को कहते हैं साइजोसिलोम, सेकंड को क्या कहते हैं, इंट्रोसिलोम। और साइजोसिलोम में क्या है, सिलोम फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मतलब ये सिलोम बन रहा है किसके द्वारा, स्प्लिटिंग। मेसोडर्म जब हमारी स्प्लिट करती है, मतलब टूटती है, तब क्या है, सिलोम बनता है। और इस जो साइजोसिलोम है उसको किस फाइलम में रखे गए हैं मेंबर्स को, एनिलिडा को, आर्थ्रोपोडा को और मोलस्का को। और इंट्रोसिलोम क्या है, इंट्रोसिलोम में सिलोम इज डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ऑफ द इंट्रॉन्स एंड एम्ब्रियोनिक गट, मतलब यह जो है डेवलप हो रहा है आउट ग्रोथ इंट्रॉन्स या एम्ब्रियोनिक गट में। और इस फाइलम को किस फाइलम में रखा गया है, एकाइनोडर्मेटा से लगा के कॉर्डेटा तक, मतलब हम लोग में क्या पाया जा रहा है, ह्यूमन में इंट्रोसिलोम पाया जाता। और ये इकाइनोडर्मेटा क्या मेन फीचर है इसका, एकाइनो में रखने का क्या है, इंट्रोसिलोम पाया जाता है। अब हम सेगमेंटेशन क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होता है, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, मतलब हमारी बॉडी बाहरी और अंदर की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है विद सीरियल्स रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, मतलब यह जो है कम से कम एक ऑर्गन में क्या है पाई जाए सेगमेंटेशन। और फर्स्ट, और ये कंडीशन क्या है सेगमेंटेशन में, एक फर्स्ट है मेटामेरिज्म। ये मेटामॉरिज्म की थ्योरी ही बताई गई है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद द सीरियल्स रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये किस फाइलम के मेंबर्स में मेटामेरिज्म कंडीशन पाई जा रही है, सेगमेंट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, मतलब हमारे भी मेंबर्स में क्या है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन पाया जाता है। सीडो मेटामेरिज्म किस में पाया जा रहा है, फॉल्स लाइक, इसमें फिर आया एक सीडो, मतलब फॉल्स लाइक, है ना, क्या है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन पाया जाता है किस किस मेंबर्स में है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लेटी हेलमेंथ्स। अब नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक वर्ड आता है कि नोटोकॉर्ड, हम लोग में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो हम देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, मतलब ये मीजोडर्म से क्या है ड्राइव हो रही है, बन रही है। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एक सीधी रोड लाइक स्ट्रक्चर है। और डॉर्सली साइड ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे पीछे साइड में क्या है पाई जा रही है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन इन सम एनिमल्स, या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या है सम एनिमल्स में, जैसे कि कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या है नोटोकॉर्ड होता है, और जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें क्या होता है, या फिर उसके बाद या कन्वर्ट होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट है टर्म्स है, क्या है, पॉइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोडर्म्स होते हैं। पॉइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसे कहते हैं, वे एनिमल जो टेम्परेचर को जो है, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो क्या है ढल जाते हैं, मतलब आज गर्मी है तो उनका ब्लड गर्म होगा, आज ठंडी है तो उनका ब्लड ठंडा हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब इन दिस पाइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल को जो है क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल इन सीजन, मतलब इनका टेम्परेचर सीजन में क्या है वेरिएबल होता रहता है। अब हम पहले एग्जाम्पल बाद में बात करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं होम्योथर्मिक एंड वार्म ब्लड एनिमल्स या एंडोडर्म से क्या है ड्राइव्स हैं। जो वार्म ब्लड एनिमल्स हैं वो क्या है, उनका कोई भी सीज़न आएगा, या गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो उनका ब्लड जो है सेम टेम्परेचर, मतलब उनका ब्लड सेम बॉडी टेम्परेचर पे क्या है मेंटेन रहेगा। देखते हैं बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उनका ब्लड टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या है हमेशा बना रहता है। इससे ये किसके कारण होता है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और इस मेंबर्स में किस मेंबर्स के जो है इसमें रखा गया है, ये क्लास है बर्ड्स का, और क्या है मैमल्स। हम लोग क्या हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम लोग कहीं भी जाएंगे हमारा ब्लड का टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर क्या है मेंटेन रहेगा। और रेस्ट ऑफ द जो एनिमल बचे हुए जो
फाइलम हैं या कुछ जो एनिमल्स हैं क्या हैं, सभी क्या आते हैं, किस में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। अब एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। देन सिफलाइजेशन क्या है? सिफलाइजेशन क्या है? हेड फॉर्मेशन इज नोन एज सिफलाइजेशन, मतलब हमारे सिर का बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सेफलाइजेशन कहते हैं। इस फाइलम को प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगा के कॉर्डेटा को रखा गया है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैबिटाट के बारे में जान लेंगे कि हैबिटाट कैसे क्या रहन सहन है। नॉक्टर्नल, कुछ एनिमल्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, हाइड्स ड्यूरिंग डे, मतलब ये जो है दिन में क्या है छिप जाते हैं, जैसे कि देखा गया है कॉकरोच, ऑल्स, और भी एग्जांपल्स हैं। फिर अर्बीवोल्स, अर्बीवोल्स क्या होते हैं? अर्बी अर्बोरियल्स होते हैं वो, जैसे कि क्लाइंबिंग कैरेक्टर्स, मतलब पेड़ पे क्या है क्लाइंब करते हैं, पकड़ पकड़ के क्या है चढ़ रहे हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल हमने एक रख दिया है स्क्वेरल। वॉलेंट क्या होते हैं? जिसमें फ्लाइंग एनिमल्स, मतलब जो उड़ते हैं, एनिमल्स हैविंग पेटेंजिया, मतलब जो एनिमल्स क्या है पंख रखते हैं उन्हें हम वॉलेंट्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपको परेशान करता होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो पैसिवली फ्लोटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये बिना किसी जो है एनर्जी के या किसी भी कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जैसे भी कि कहीं भी पानी फ्लो कर रहा है या कहीं भी है, किधर भी जा रहा है, उसी तरह क्या है पड़े रहेंगे और उधर ही क्या है फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, मतलब बिना अपने एक्टिविटी, किसी भी अपनी एक्टिविटी क्या है उनकी नहीं होती। लैक लोकोमोटरी एबिलिटी, मतलब इसमें क्या है कि लोकोमोटरी जो होता है, जो हमारे लोकोमोशन या चलने फिरने के लिए होता है, उसमें क्या है कमी होती है। ड्रिफ्टिंग ऑफ वाटर करंट, मतलब ये पानी में क्या है बहते रहते हैं, फ्लो में बहते रहते हैं। जैसे कि दो एग्जांपल हैं जू प्लैंक्टन्स, जो हमारे जू प्लैंक्टन, जू मतलब होता है एनिमल्स के प्लैंक्टन और फाइटो मतलब होता है प्लांट के प्लैंक्टन्स। दो रखा गया है इस कैटेगराइज में। आई होप कि हमें ये इस पॉइंट को है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स और शेयर, प्लीज़ कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आई होप यह हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू माय फ्रेंड।